फोकस करते हैं कुछ सेक्टर पर। और सर शुरुआत में आपने हाईलाइट किया था कि आज 2 सेक्टर होंगे जिस पर कुछ सेक्टर होंगे जिस पर क्या फोकस करेंगे, उनकी हाँ, री-रेटिंग हो तो 2 सेक्टर की री-रेटिंग होने की तैयारी में नंबर 1 सेक्टर है आपका एफएमसीजी, ठीक है। और एफएमसीजी सेक्टर की ये दूसरी बार री-रेटिंग हो रही है। पहली री-रेटिंग फेल हो गई। पहली री-रेटिंग कब हुई थी? बजट के दिन। बजट में जब 12 लाख रुपए की टैक्स में कटौती की बात की थी वित्त मंत्री ने, सबको लगा कि ये सबसे नीचे तबके वाले लोग हैं जो 12 लाख से कम कमाते हैं, उनके हाथ में पैसा आएगा। 2, 4, 6 महीने वो शायद अपने पुराने कर्ज वर्ज चुकाने हो, ये वो जो पैसा बचेगा वो है, उसके बाद कंजम्पशन में आने लगेगा। 2 दिन 3 दिन स्टॉक चले काफ़ी, और फिर आ गया एकदम ठप। क्यों? क्योंकि अगले 2 क्वार्टर सबको खराब दिख रहे थे, इतने मजबूत आएंगे नहीं, और वैसा हुआ भी। लेकिन अब 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इनमें तेजी होगी। पहला तो ये जो मैंने अभी बताया कि बजट में 12 लाख तक की छूट मिली, उसका पूरा असर कंजम्पशन पे आना बाकी, वो आना अब शुरू होगा। नंबर 1 वो क्या होता है, समझो आपको पता है कि आप साल भर में 25,000 रुपये टैक्स बचाएंगे, मान लीजिए। तो 25,000 टैक्स में क्या है, जिनके लिए 25,000 बड़ा अमाउंट होता है, वो पुराना कुछ छोटा मोटा बाकी होगा, ये होगा, तो 5, 10, 15,000 पहले शुरुआत के उधर चले जाएंगे, फिर बाकी बचा हुआ पैसा और अगले साल से वो कंजम्पशन में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो बजट में 12 लाख तक की इनकम पे जो छूट थी, उसका इम्पैक्ट अब सेकंड हाफ में आना शुरू होगा। नंबर 1। नंबर 2, ब्याज दरें तेज़ी से घट रही है। तो इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा लीवरेज करते हैं। समझो आईफोन लेना है किसी को, तो वो लोन लेके करेगा। 30,000 50,000 का अगर किसी को ये लेना है आपका मोबाइल, अब समझो उसकी 12 लाख तक की सैलरी है, अब उसका टीडीएस नहीं कटेगा, तो उसमें नेट टेक होम उसकी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, बोले इससे ईएमआई भर दूंगा। करेक्ट। तो इससे फ़ायदा एनबीएफसीज को भी होता है और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंजम्पशन वाली कंपनियों को भी होता है। तीसरा, मानसून अच्छा है, और मानसून अच्छा होने से नेचुरली रूरल डिमांड भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वहाँ पर लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा होता है। और चौथा, जीएसटी में जो राहत की उम्मीद है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 18% में आ जाएंगे, बहुत सारे 5 में आ जाएंगे। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो एफएमसीजी सेक्टर की अब री-रेटिंग कर रहे हैं। और ये वजह कि आपको अच्छे एफएमसीजी शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, या कुछ अच्छे एफएमसीजी सेक्टर के फंड्स आपको लेकर उसमें निवेश करना चाहिए। सेक्टोरल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। दूसरा सेक्टर जो है जिसकी री रेटिंग हो सकती है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है इंश्योरेंस। मैं हमेशा से कहता हूँ, इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट जैसा हो, आपका निवेश का नतीजा वैसा होना चाहिए। इंश्योरेंस, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लेते हैं, तो वहाँ पर निवेश भी आपको उतना लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना होता है, तब जाके आपके पैसे बनते हैं। तो हो ये रहा है कि लंबे समय से जीएसटी घटाने की मांग थी कि 18% जीएसटी इंश्योरेंस में बनता नहीं है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस बहुत कम है। सोशल सिक्योरिटी चूँकि हमारे यहाँ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है डेवलप नेशंस के तरह, तो इसलिए इंश्योरेंस की ज़रूरत और ज़्यादा है। ऐसे में 18% टैक्स बहुत ज़्यादा है। कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये बात भी हुई, वो कह भी रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम 0 कर दें इंश्योरेंस। लेकिन 0 किस पे करेंगे? आपके हमारे इंडिविजुअल इंश्योरेंस पे। अगर आप और हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, 0 हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो नहीं होगा। कंपनियां अपनी या कमर्शियल पर्पज से आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेते हैं, व्हीकल्स का इंश्योरेंस लेते हैं, शायद उस पर 0 ना हो। तो कमर्शियल इंश्योरेंस पर्पज से इंश्योरेंस जो लिए जा रहे हैं, उस पर जो भी जीएसटी रहे, लेकिन हो सकता है इंडिविजुअल्स पे हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, 5 हो जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो 0 हो भी जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अगर इन दोनों में इंश्योरेंस घट जाता है, अभी ये इफ और बट वाला है, ये होने के बाद इसकी पूरी री-रेटिंग हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा अगर उनके लिए जियो। अब इसमें कल चर्चाएं यही चल रही थी, प्रपोजल भी आया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में। ज़्यादातर वित्त मंत्री जो स्टेट के हैं जो इस मीटिंग में होते हैं, उनका ये कहना भाई कि देखो करो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ऐसा नहीं सारा कंपनियां पैसा दबा के बैठ जाए, है ना, वो बेनिफिट इंडिविजुअल्स तक जाना चाहिए, क्लियर। दूसरा, कुछ कंपनियों के केस में ऐसा भी कि भाई अगर 0 हो गया तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी शायद, तो वो भी एक इशू है। तो कितना कंपनियां पास ऑन करेगी, कितना रखेगी? 18 में से समझो उनको कितना नुकसान हो रहा है 0 टैक्स की वजह से, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, वो गिन के देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, टैक्स कम होना कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है ही, करेक्ट। तो वो होगा ही होगा। तो ये 2 सेक्टर है जहाँ पर अच्छा मौका बन सकता है। और इसलिए चूंकि पहला सेक्टर जो मैंने बताया आपको एफएमसीजी, कुछ स्टॉक आज मैंने उसी से चुने, तो एक स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल यही हो जाए। हाँ, हो जाए बिल्कुल। चलिए स्टॉक ऑफ द डे के लिए बिल्कुल
बताइए सर, इंश्योरेंस स्पेस दो स्टॉक हमने चुने हैं इसमें। और इसमें भी मैं एक बात बताऊं कि ज़्यादा बुलिश आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर रहना है। क्यों? क्योंकि नॉन लाइफ वाले में, हेल्थ इंश्योरेंस में तो ठीक है, लेकिन हेल्थ के अलावा जो बाकी जनरल इंश्योरेंस होता है, घरों का, कारों का, उसमें कमर्शियल वाला ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे उन कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात है। बट लाइफ इंश्योरेंस में सबसे सस्ता और सबसे बड़ा, ये दो शेयर पे फोकस करता हूँ मैं हमेशा। सबसे सस्ता है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल, और यहाँ खरीदारी करने की राय है। 1622 का स्टॉप लॉस है, 1660, 1670 और 1685 के टारगेट के लिए। और LIC, ये दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 887, 912 पहला टारगेट, 920, 927 ये तीसरा टारगेट। एक स्टॉक और है एक्चुअली, बजाज फिनसर्व, वहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है पूजा, इसके पास सारा इंश्योरेंस है, लाइफ और नॉन लाइफ। बजाज ग्रुप की इंश्योरेंस बिजनेस इसी में है। तो यहाँ 1980, 2000 और 2025 ये 3 टारगेट रखने। और आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है बजाज फिनसर्व पे, जेफरीज की तरफ से शुरुआत की हुई कवरेज की, और सीधा टारगेट उन्होंने दिया 2420 का, 20% ऊपर के, आज से ज़्यादा का टारगेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है इंश्योरेंस स्पेस में। बिल्कुल। तो चलिए आज इंश्योरेंस कंपनियों पर, इसके अलावा भी है स्टॉक ऑफ द डे, बाद में बताऊंगा। आगे बता। चलिए, तो अभी के लिए स्टॉक ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनियों पर रखिए नजर। बजाज फिनसर्व, LIC और मैक्स फाइनेंशियल जैसी कंपनियां ये आज रह सकती है फोकस में। आगे